रियल शादी और रील कुछ तो गड़बड़ लग रही है गाइस। देख लें, ये व्यूज़ का चक्कर है। रिमेंबर, अब इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो किसी की निकाह वीडियोस पर आ रहे हैं। और कौन है वो? जी हाँ, वो है अमारा, जो कि अमरीना की सिस्टर है। ये दो सिस्टर जो कि वायरल हुई थी लास्ट डेज, बल्कि उससे पहले भी वायरल हो चुकी हैं, लेकिन जो ज़्यादा वायरल हुई थी वो अपने फादर की जो डेथ मोमेंट्स हैं वो उसको कवर करने की वजह से व्लॉग में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अभी हम इस बहस पे नहीं जाते। अभी लास्ट डेज़ जो अमारा हैं और अमरीना, इन्होंने अपने चैनल पर आकर अनाउंस किया। अमरीना कहती हैं कि जो अमारा का निकाह है गाइस वो हमने कर दिया है, और जितने भी ख़ानदान वाले हैं ना उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच बोल रही हो। सब ये समझ रहे हैं तुम प्रैंक कर रही हो, तुम मजाक कर रही हो, क्योंकि हमने इस निकाह में किसी को बुलाया ही नहीं, किसी को इनवाइट ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं। सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। और एक छोटा सा क्लिप इन्होंने अपने चैनल पर डाला था जहाँ पर अम्मारा जो है वो ईजाब कबूल में जो अम्मारा से मतलब काजी साहब आते हैं, इजाज़त लेते हैं, वो भी ना ब्रोकन सेंटेंसेस में थे। मतलब जो आपका हक महर है मुअज्जल 10,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो आपको अदा कर दिया गया है, तो आपको कबूल है? तो वो कहती हैं हाँ कबूल है। मतलब पूरा उसको कवर भी नहीं किया, और पूरा जो नाम लेते हैं ना दूल्हा का प्रॉपरली, वो भी नहीं लिया। 3 बार इन्होंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा और हल्का फुल्का सा इन्होंने क्लिप दिखाया, अम्मारा को शूट किया, दूल्हे की साइड को शूट नहीं किया। मुझे नहीं पता ये काम इन्होंने क्यों किया। अब लोग जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, इनके साथ लोगों की सिंपैथी है, लोग इनको पसंद करते हैं। इनका घर जिस टूट-फूट का शिकार है, बेसिकली माशाल्लाह व्यूज़ तो इनके बहुत अच्छे आते हैं। अगर चाहें तो ये एक रेंट पर घर ले सकती हैं, छोटा-सा, जहाँ पर दोनों बहनें एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं, अपने घर को रेंट पर चढ़ा सकती हैं। अब आप यहाँ पर एक खैर, जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो बहुत अच्छी बात है। 2 बहनें हैं, अकेली रहती हैं, और फादर की अभी इनकी डेथ हो गई है, तो चलो ठीक है, बहुत-बहुत मुबारक हो, एक अच्छा काम हो गया। और एक यूँ समझ लें शरई तौर पर आप देखा जाए तो कितनी आसानी, कितनी सादगी के साथ इनका निकाह हो गया। मैंने सोचा था कि ये कोई अच्छा ट्रेंड सेट करेंगी और कोई एक अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट करेंगी। जिस तरह इन्होंने इस वीडियो में कहा था कि जो अम्मारा के इन लॉज़ हैं, बेसिकली वो पसंद नहीं करते कि व्लॉगिंग जो है वो अम्मारा करे या उनको वीडियोस मिले, लेकिन जो अम्मारा का हस्बैंड है उसने इन लॉज़ को कन्विंस किया है कि देखें ये व्लॉग बनाएगी, घर की हल्की फुल्की रूटीन शेयर करेगी, क्योंकि ये इसका काम है ना। कुछ इस तरह से बातें इन्होंने कही। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर होल्ड करते हैं। देखिए इनके पास ना एक कार है जिसको कि अमरीना ड्राइव करती हैं, और अमरीना की अगर आप स्टार्ट के वीडियोस देखते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि मैं इनको तब देखना स्टार्ट हुई थी जब इनके घर की वीडियो पहली बार सामने आई थी। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अपनी डिफ़िकल्टीज़ बताई थी। ये बताया था कि ये घर में रहने वाली लड़कियाँ हैं, इनको बाहर की दुनिया का इतना ज़्यादा नहीं पता। तो मैं सोचती हूँ अमरीना को कार ड्राइव करना, वो भी इतनी महारत के साथ, हर जगह वो खुद जाती है। मतलब वो किसी की मोहताज नहीं है। ये दोनों बहनें अपना तमाम तर काम खुद करती हैं। ये कह रही थी कि 2 भाई जो हैं वो इनकी जॉब करते हैं। फादर जब बीमार नहीं थे तो वो सारा घर का सौदा सुल्फ और राशन पानी ला कर के दिया करते थे। अब इनका ये क्लेम था कि जो कार है ना वो इनकी तकलीफ़ को देखकर, क्योंकि ये बहनें बाहर निकलती हैं, इनको बहुत मुश्किल होती है, तो किसी बड़े दिल वाले इंसान ने अपनी कार इनको दी है कि आप लोग इसको इस्तेमाल करें, आप लोग इसको चलाएं। इवन पेट्रोल का पैसा भी वो लोग देंगे। तो मैं तो बड़ी हैरान थी कि भाई इतने दयालु लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो किसी की ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि ये लो कार और ये लो पेट्रोल, सब कुछ मैं जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा या करूँगी, और आप चिल करो। मतलब ऐसा भी दयालु कौन होता है? या तो चीज़ें या मामलात कुछ और होते हैं। देखें जो गिफ्टिंग है ना, या जो इस तरह के मामलात हैं, वो यूं ही नहीं होते, है ना। इतना बड़ा दिल अभी दुनिया में किसी का नहीं है कि वो किसी को कार दे देगा और कहेगा चलो जी आप चलाओ, इस पर जितना पेट्रोल फूकेगा
लगेगा वो भी मैं आपको दूँगा और आपको आने जाने में आसानी हो या दूँगी। चलो मैंने कहा हो सकता है भई कोई इनको टकराई हो ऐसी रहमदिल औरत या रहमदिल भाई जिसने इनकी इस तरह से हेल्प की हो। फिर थोड़े टाइम बाद ये कहती हैं कि हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें एसी भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप लोग एसी चलाएँगे और इसका जो बिल आएगा वो भी हम पे करेंगे। मैंने कहा अब ये क्या है? मतलब एक होता है ना बेसिक नीड्स, पहले वो तो अच्छी तरह से पूरी हो जाएँ, आपकी तमाम तर ज़रूरियात आप उसको अच्छी तरह से कर लें। लेकिन यहाँ तो मैं देख-देख कर हैरान हो रही थी। मैंने कहा ख़ैर इनकी किस्मत में भी कोई ऐसा सब्सक्राइबर होगा जो कि ये तमाम तर सिलसिले कर रहा होगा। अब ये तमाम तर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स में डालती हैं। देखिए इनकी किस्मत है, कोई जेलस नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ें बहुत वियर्ड हैं, है ना? फिर क्या था कि जो इनके 2 भाई और 1 भाभी भी इनके साथ हैं और बच्चे भी हैं, तो इन्होंने कहा सबका काम जो है वो छूट गया है। भाई जो हैं उनको बड़ी परेशानी है, बोलने में तकलीफ़ होती है, वो कैपेबल नहीं है, हालाँकि माशाअल्लाह दोनों भाई फिट-फाट हैं। मैंने तो ऐसा कोई मसला उनके साथ नहीं देखा। इनके फ़ादर को जब ऊपर शिफ्ट किया था इन लोगों ने, तो उस वक़्त इनका एक भाई भी ऊपर रहता था और इन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी खूब धुआँधार लड़ाई भी दिखाई थी, जहाँ पर इनके वालिद उस वक़्त हयात थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि तुम लोग किस तरह से बात कर रहे हो, बेगैरत हो, ये हो, वो हो, जो भी बाप कह सकता है ना? ये तमाम तर सिलसिले थे। तो ख़ैर अब ये डेली शॉपिंग कर रही हैं, महँगी से महँगी शॉपिंग कर रही हैं माशाअल्लाह, मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े और इनके यहाँ ऑलमोस्ट एवरी टाइम कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक्स का और इस तरह की चीज़ें ख़रीदती रहती हैं। थोड़ा-सा मैं रिवर्स बैक करके गई इनके चैनल की तरफ, तो कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल चल रही थी, जहाँ पर इनका कहना था कि इनके घर में कुछ लोग आए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, ये अकेली औरतें हैं और इन्हें कोई अकेला ना समझे कि अपने घर का मर्द भी खुद हैं, ये भी खुद हैं, वो भी खुद हैं। इन्होंने भी सीएम साहिबा से अपील की हुई थी। न जाने इनके साथ क्या चीज़ें चल रही थी, इतना ज़्यादा मैंने इनको फॉलो नहीं किया था। अब कर रही हूँ, अब चीज़ों को देख रही हूँ। तो अब क्या है कि जितनी सादगी से इन्होंने अनाउंस किया था ना कि ये निकाह करेंगी और हर चीज़ बड़ी सिंपल रहेगी और रुखसती तक का तमाम तर सिलसिला ये दिखाएँगी, तो अभी अपने फंक्शंस दिखा रही हैं। मेहंदी फंक्शन इन्होंने दिखाया है जिसमें ये पहुँची हैं अपने ससुराल, जो कि इनकी फूफो का घर है। वहाँ पर इनका रिश्ता तय हुआ है। बहुत अच्छी बात है, फूफो के घर जा रही हैं, अल्लाह करे कि जो फूफो हैं वो आपकी रियल मदर से भी ज़्यादा आपको चाहें और आप भी उनको बेटी से बढ़कर प्यार दें और आपका घर जो है वो बसा रहे, है ना? जो इनका शौहर है, हस्बैंड है, क्योंकि अब तो ये निकाहफ़ाइड है, तो वो लड़का जो है उसका फेस भी इन्होंने छुपाने की कोशिश की है, यूँ हाथ आगे ला-ला कर, लेकिन फिर भी फीचर्स विज़िबल हो गए हैं। दुबला-पतला सा वो लड़का है और मुझे तो अच्छे लुक्स लगे, लड़की के साथ अच्छा लग रहा है। लड़की थोड़ी भारी बदन की है, लड़का थोड़ा दुबला-पतला है, लेकिन फिर भी दोनों का मैच अच्छा है। लेकिन जितनी बेबाक जाकर अम्मारा अपने इन-लॉज़ में हुई है, वो इन-लॉज़ जो कि व्लॉगिंग पे एतराज़ कर रहे थे, उन्होंने बहू को खुली आज़ादी दे दी कि बहू बेगम आप आइए, आपकी मेहंदी का फंक्शन है, दुपट्टा उतार के आप एक कोने पे रख दीजिए और फिर आप यहाँ पर अपना धुआँधार जो डांस है ना, वो जो एक ठेठ डांस होता है वो आप स्टार्ट कर दीजिए और शूट कीजिए और अपने चैनल पर डालिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप घर तो आइए, उसके बाद देखिए कि कितने ज़्यादा यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम लोग बहुत आज़ाद ख़याल हैं, वी आर सो मच मॉडर्न पीपल, है ना? कुछ इस तरह का सिलसिला। दूल्हा जो है उसकी बैक दिखाए जा रहे हैं, पीठ, और उसने माइयों के हिसाब से मेरे ख़्याल में अंदर येलो कलर की टी-शर्ट या वो एक सैंडो बनियान कहते हैं, क्या कहते हैं, वो पहनी हुई थी और ऊपर वाइट कुर्ता पहना हुआ था। मेहंदी का फंक्शन था, अम्मारा ने जो फूलों के ज़ेवर होते हैं वो पहने हुए थे और इनकी फूफो भी थी शायद जो इनकी सास हैं। भाभी मुझे इतना लाइमलाइट में नज़र नहीं आई, इनके भाई इतने ज़्यादा हाइलाइटेड होते हुए नज़र नहीं आए। बस अम्मारा ने खुद ही तमाम तर ज़िम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली और
बेतुका डांस अम्मारा ने किया, जिसके बाद लोगों ने दुआएं तो दी, लोगों ने गुड विशेस तो दिए, लेकिन लोगों ने कहा थोड़ा लिहाज कर लो, ठीक है तुम्हारा निकाह हो गया है लेकिन बीबी थोड़ी हया करो। इस तरह से कौन अपनी शादी में यूँ बेहंगम तरीके से नाचता है, हया के ख़िलाफ़ है। कोई कह रहा है कि तुम ससुराल पहुंच गई डांस करने, कमाल है भाई, बड़े पर्दे वाले तुम्हारे जो ससुराली हैं वो हैं। कोई कह रहा है कि जो तुम्हारा शौहर है उसको पर्दे में रखना है, लेकिन हमारा तुम्हें अपना जो दुपट्टा है उसे फेंक कर फुल धमाल डालना है। ठीक है तुम खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, खुशी में तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करो, आसमान से तारे तोड़ लाओ, लेकिन फिर भी अपने पैर ज़मीन पर रखो। और ये सोशल मीडिया है, संभल कर चलो। और तुम्हारा जो एक जिस्म है वो भारी है, चीज़ें अच्छी नहीं लगती, चीज़ें बहुत वियर्ड जाती हैं। अपना जो लिबास है, अपना जो पहनावा है उसका ख्याल करो। इस तरह से कौन नाचता है, ये तो एक मैं नाम नहीं लूँगी, क्या बोलूँ मैं उसको, आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। तो इस तरह के मल्टीपल कमेंट्स हैं, वो तमाम तर लोग जो इनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे वो ट्रिगर हो गए इनके इस एक्ट की वजह से। इन्होंने यहीं पे बस नहीं किया, बहुत ज़्यादा मतलब रसूमात जो है ना वो अजीब लेवल की गई, और अम्मारा जो है वो दुपट्टा वगैरह फेंक कर पूरा मैदान में कूद पड़ी। अच्छा फिर क्या था कि जो अम्मारा हैं, जो इनका निकाह है वो माशाअल्लाह हो चुका है, अल्लाह पाक इनको खुश आबाद रखे। रीज़न जो भी रहा हो, लोग कह रहे हैं कि लालच में निकाह किया है और लड़की की एज ज़्यादा है। देखिए हर एक का राइट टाइम अलग होता है, 32 है, 33 है, मे बी 35 भी है, तो इट्स ओके, इसके नसीब में अभी था, है ना। लेकिन बात ये है कि जो शौहर है उसके हवाले से लोग कंसर्न शो करें कि ऐसा नहीं लगता कि वो कोई काम करता है। अब लोगों को कैसे पता वो काम करता है, वो काम नहीं करता। मे बी इनके घर का कोई अंदर का इंसान हो जो जाकर इस तरह की चीज़ें यहाँ वहाँ कमेंट कर रहा हो, अपने जो है वही सारी बातें जानते हैं ना। तो चैनल की वजह से जो लड़की है उससे शादी की जा रही है, कुछ इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं और पढ़ी हैं, है ना। तो लोग ये भी कह रहे थे कि तुमने तो कहा था तुम्हारी अरेंज मैरिज है, बट इट्स प्योरली लव मैरिज। अरेंज मैरिज में कोई इतना बेबाक नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर लव मैरिज भी है तो इट्स ओके, आप इतना आपे से बाहर नहीं हो जाते, आप अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रखते हैं, आप अपने तमाम तर कल्चर का ख्याल रखते हैं। फिर आप लोग जब इतने बेबाक होकर बेहंगम तरीके से सोशल मीडिया पर आते हैं ना, तो जो दूसरे कंट्रीज से देखने वाले लोग हैं वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा कैसे औरतें इस तरह से करती हैं। तो भाई सारी औरतें नहीं करती, व्लॉगिंग के पीछे जो हमारे व्लॉगर्स पगलाए हुए हैं ना वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में कमेंट देख रही थी, कोई कह रहा था जो सिस्ट्रोलॉजी है उसने कितना बेहंगम तरीके से तमाम तर इवेंट्स किए थे, उसे किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे ख्याल में आप लोगों ने उस टाइम पर जाकर उनकी रोस्टिंग नहीं देखी। जो यहाँ टॉप रोस्टर बैठे हुए हैं उन्होंने टिका की रोस्टिंग की थी, टिका के क्रिटिसाइज़ किया था एक एक चीज़ को, इवन बड़ा शदीद क्रिटिसिज्म आया था। तो अभी आप इतनी पॉपुलर नहीं है, उस लेवल पर नहीं है। अल्लाह आपको भी कामयाब करे, बट कामयाब होने का ये मतलब नहीं है ना कि आप बिल्कुल बेपर्दा हो जाएं, आप ऐसे बाहर हो जाएं। तो लोग आपको भी इसी तरह के कमेंट कर रहे हैं कि ससुराल कौन पहुंचता है डांस करने, और ये किस तरह का ट्रेंड है, ये किस तरह की चीज़ है जो तुम हमें दिखा रही हो, है ना। ये तमाम तर चीज़ें, तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करें। इवन लोगों का कहना है कि ये जो वीडियो है जिसमें ये नाच रही है मेहंदी का, ये रीसेंट वीडियो है ही नहीं, ये काफ़ी पुराना वीडियो है, क्योंकि अभी इसने अपने बालों को डाई किया है। कोई कह रहा है ये फेक शादी है, रियल नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग ये कह रहे हैं ये फुप्पो का बेटा है और फुप्पो के बेटे से शादी हो रही है। तो चलें जो भी है, अल्लाह खुश आबाद रखे। लोग ये कह रहे हैं बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, तो मैं ये कहूँगी जी बिल्कुल इनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं ये, और एक बाशऊर ख़वातीन हैं। और ऐसा नहीं कि इनको अच्छे बुरे का नहीं पता। सबसे अच्छी बात ये कि बहुत सारे मामलात में ये इंडिपेंडेंट है, इनकम वाइज इनको बाहर से भी फंडिंग होती है, लोग इनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो अपना घर है
बहुत लाइफ में बेटरमेंट आ जाने के बावजूद भी उस घर को चेंज नहीं करती, वहाँ से बाहर नहीं निकलती। तो जब ये घर दिखाती हैं तो लोग यही समझते हैं हाय बेचारी बहुत गरीब बहनें हैं, बहुत गरीब लड़कियां हैं जो इतनी तंगी में एक घुटे से घर में रह रही है ना। कुछ ये वाला भी है, लोगों का गिला शिकवा है कि हमें यहाँ पर आपसे ये ऐतराज़ है। लोगों का कहना है कि आप जब अब आपके हालात बेहतर हो गए हैं, आप सब कुछ इतना अच्छा पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, दोनों बहनों के पास आईफ़ोन है, तो फिर आप लोग अपने आप को गरीब क्यों पोर्ट्रे करते हैं? आपकी जो भाई हैं, उनके पास ऐसी कोई जिस्मानी माज़ूरी नहीं है, तो आप उनको क्यों इस तरह से बताते हैं कि वो काम करने के काबिल नहीं है? उनके हाथ-पाँव क्यों इस तरह से बाँध कर उनको बिठा दिया गया है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है? ये है ना चैनल, और यहाँ पर इस तरह से एड आ रही है, हेल्प आ रही है, हम लोग अपनी कहानी सुना रहे हैं, लोग हमारे साथ लिंक और एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये सारी बातें थी। लेटेस्ट जो हमारा है, उनका दुआए खैर का फंक्शन था। शुरू में मिलाद उन्होंने किया और फिर दोबारा ढोल के साथ वो एक नाचना गाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पता नहीं व्लॉगिंग के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रही हैं और खुद नहीं समझ पा रही कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। देखें, आपकी शादी है, आपका निकाह है, अल्लाह करे आपको रास आए, आपका घर आबाद रहे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं ये रुखसत होकर जा चुकी हैं और डिले व्लॉग्स जो हैं वो डाल रही हैं। तो इट्स ओके, अगर रुखसत भी होकर चली गई हैं तो इनके लिए गुड विशेज़ ही हैं कि अल्लाह पाक इनको इनके हस्बैंड के साथ, इनके ससुरालियों के साथ खुश आबाद रखे, है ना। और जो दूसरी सिस्टर हैं इनकी, उनके बारे में मैं पढ़ रही थी, नीचे कमेंट्स ही पढ़ रही थी यहाँ वहाँ के, ये जो हैं ये खुद को बताती हैं कि ये अनमैरिड है, जबकि ये अनमैरिड नहीं है, ये डाइवोर्सी हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये बातें इन्होंने अपने चैनल पर नहीं बताई हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इनसे रिलेटेड इस तरह की बातें आकर यहाँ वहाँ कर रहे हैं, और इन बातों को करने से होगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनका कहीं रिश्ता भी लगता है, अमरीना की बात कर रही हूँ, देखें ज़िंदगी तो उनको गुजारनी है ना, वो अकेले तो रहेंगी नहीं। और ठीक है, अगर कभी शादी भी हो गई थी, नहीं बन पाई, डिवोर्स हो गई, क्योंकि मैं इनके वालिद के साथ इनकी एक बहस देख रही थी जिसमें इनके वालिद कह रहे थे किसी से शादी मत करना, तुम लोग धोखा दे देंगे, तुम्हें चीट करके चले जाएंगे, तुम्हें जो है ना दगा देकर चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि वो इनके वालिद मरहूम की इनसिक्योरिटी थी। उनको ये लग रहा होगा कि अगर बेटियां रुखसत होकर चली गई तो बाप को कौन देखेगा। कभी कभार जो पेरेंट्स हैं ना, वो इस नहज पर आ जाते हैं कि वो इस तरह से सोचने लगते हैं, और बेचारे तो पैरालाइज थे, है ना, वो अलग बड़ी तकलीफ़ में थे। तो अमरीना जो है वो कहती हैं क्यों नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी, अपने बाप की नकल भी उतारी थी। वहाँ पर भी लोग अमरीना से बहुत नाराज़ हुए थे और कह रही थी कि ज़िंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है, शादी करेंगे क्यों नहीं करेंगे, एक जीवन साथी चाहिए होता है, एक आपका दिल नहीं लगता तो इस तरह से, तो अगर वो ठीक निकला तो शादी निभा लेंगे, 2 नंबर निकला तो छोड़ देंगे, अगर हमसे पैसा खर्च मांगता है तो फिर सोचेंगे, लेकिन शादी तो करना ज़रूरी है। तो लोग कह रहे थे बड़ी बेशर्म हो, किस तरह से बैठकर अपने बाप के साथ तुम इस तरह से बातें कर रही हो, तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हें ज़रा सा भी लिहाज नहीं है। मतलब मैं इनकी वो वीडियो भी मेरे सामने आई। तो बेसिकली बात ये है, मुझे लगता है कि अमरीना जो है वो भी एक लाइफ पार्टनर चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि उनका घर आबाद हो जाए, हम भी चाहते हैं कि आप अपने घर की हो जाएं, लेकिन प्लीज़ जो ट्रांसपेरेंसी है ना, उसको बरकरार रखिए। अगर अल्लाह ने आपके हालात बहुत से बहुत बेहतर कर दिए हैं, आपके पास कार है, आपके पास एसी है, आपके पास खुला पैसा है, आपको लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको लोग आपकी शादी पर हमारा बहुत कुछ सेंड कर रहे हैं, आपका पैसा बच रहा है, विशेस सेंड कर रहे हैं, दुआएं सेंड कर रहे हैं, तो जो लोगों की इमोशंस है ना, उनके साथ फिर प्ले मत करें। फिर ये चीज़ जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा घूम फिर कर, बहुत रॉन्ग होकर आपको ही हिट करती है। बाकी जो भाई हैं उनको कहिए काम काज करो भाई, आप शादी होकर अपने घर चली जाएंगी। जो आपका चैनल है इसमें अमरीना का कुछ ना कुछ शेयर तो होगा, क्योंकि वो भी इनपुट डालती है। अमरीना
अमरीना का अलग चैनल भी है बट उस पर वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी शादी के बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएँगी। जो आपके शौहर और इन-लॉज़ हैं वो कहेंगे हमारा हक़ है, तुम्हारी जो भी चीज़ आए वो हमारे घर पर आनी चाहिए, या मेबी आप अपने हस्बैंड को लेकर ही अलग हो जाएँ, ऐसा भी पॉसिबल है। जो भी चीज़ है बट अमरीना के लिए लाइफ़ अलग होगी। मुझे लगता है अपने चैनल पर एक्टिव हो, फेयर होकर तमाम तर चीज़ें करे, जो चीज़ें लाकर दूसरे बताएँ। अगर कुछ लाइफ़ का ऐसा सच है तो अपना सच जिस कदर आपको लगता है आपको बताना है। दूसरों को राइट नहीं है आपका सच ला कर रखने की। आप ब्लॉगर हैं, आप जो भी बेहतर समझें अपने हवाले से, अपने ज़ाविये से वो बता दें, ताकि लोगों का ट्रस्ट आप पर बरकरार रहे। और जो भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अब तो बहन रुखसत होकर चली गई, अब उनके नाज़ नखरे कौन उठाएगा। अगर वो हाथ पैर बाँध कर यूँ घर में बैठे रहेंगे और सिर्फ चिल मारेंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। तो मेरा ख़्याल में इट्स हाई टाइम उनको भी काम-काज करना चाहिए। अपना चैनल बना लो, काम कर लो। आपकी भी तो मिसेज़ है, जो एक भाई है वो मैरिड है, तो आगे आप भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ हालात व वाक़यात थे और मुझे बड़ी अच्छी लगी अम्मारा। माँ सिवाय इसके वो जो एक उछल-फान थी वो मुझे पसंद नहीं आई। और ससुराल जाकर जो एक ट्रेंड सेट किया नाचने का, ये बिल्कुल रिवर्स है। इस तरह नहीं होता हमारे मुआशरे में। और बिल्कुल ही दुपट्टा नदारद और एक अजीब-सा हल्ला-गुल्ला, छिछोरपन, वो चीज़ अच्छी नहीं थी हमारा, बी मैच्योर। और जितना सादा आपका निकाह हुआ है ना, उतनी ही सिंप्लिसिटी को बरकरार रखें और तैयार हों, रेडी हों, आप दुल्हन हैं, दुल्हन की तरह से सामने आएँ तो लोग आपको वैसे ही ब्लेसिंग दे रहे हैं और भी ज़्यादा प्यार करेंगे, है ना? किसी को आपसे दुश्मनी थोड़ी है। बाकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। आप खुशियाँ भी मनाएँ, आप गाने गाना है आपको शादी-ब्याह के गाएँ, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ का ख़याल रखें। और आपका कपल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे तो आपका और आपके हस्बैंड का जो मैच है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अल्लाह आप लोगों को एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे और राह रास्त पर चलें, सही तरीके से चलते हुए अपनी व्लॉगिंग करें, वीडियोज़ बनाएँ, ताकि फिर किसी को ऑब्जेक्शन भी ना हो और कोई आपको बिला वजह आकर बोले भी ना। अगर आप वजह देंगे तो फिर लोग तो क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, जिस तरह आप आजकल चीज़ें कर रही हैं, जो बिल्कुल भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना? बस इसी के साथ गुड विशेज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।